एक फैसला जिसने करोड़ों लोगों को चौंका दिया। जिस इंसान ने 2 रिश्तों के टूटने के बाद खुद को प्यार से दूर कर लिया था, वही आज फिर 7 फेरे लेने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ दूसरी या तीसरी शादी की नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस नई शुरुआत में पुराने रिश्ते भी साथ खड़े होंगे? क्या वो चेहरे जो कभी इस सफर का हिस्सा थे, आज फिर उसी खुशी के गवाह बनने वाले हैं? या फिर इस मुस्कान के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जिससे अब तक हर कोई अनजान था? इंटरनेट पर दावे, अफवाहें और चर्चाएं लगातार तेज हैं। कोई इस फैसले को साहस बता रहा है तो कोई इसे सबसे बड़ा सरप्राइज। लेकिन आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? कौन है वो महिला जिसने इतने वर्षों बाद एक सुपरस्टार की जिंदगी की दिशा बदल दी? और क्यों इस खबर ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की हर परत खोलेंगे, शुरुआत से लेकर उस सच तक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली जानकारी आपको हैरान कर सकती है। अपनी दोनों बीवियों और बच्चों को नाराज करके आमिर चले तीसरी शादी रचाने। क्या आमिर की तीसरी शादी में पुरानी 2 बीवियां भी मौजूद हैं? दोस्तों, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो फैसला अब हकीकत बन चुका है। इस समय इंटरनेट से लेकर पूरे फिल्म जगत में केवल एक ही बात की गूंज सुनाई दे रही है, और वो है आमिर खान की तीसरी शादी की खबर, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जब लोगों को पता चला कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद आमिर खान एक बार फिर से दुल्हा बनने जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर मानो चर्चाओं का एक बहुत बड़ा सैलाब आ गया। हर कोई सिर्फ यही जानना चाहता है कि इस उम्र में इस बड़े फैसले के पीछे की असली कहानी क्या है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात जो हर तरफ आग की तरह फैल रही है, वो ये है कि क्या वाकई आमिर खान की इस तीसरी शादी में उनकी दोनों पूर्व पत्नियां रीना दत्ता और किरण राव भी अपने बच्चों के साथ मौजूद रहने वाली हैं? आज की इस बेहद खास वीडियो में हम आमिर खान की इस तीसरी शादी से जुड़े हर एक गहरे राज से पर्दा उठाने वाले हैं, और आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी महिला है जिसने आमिर खान के दिल में एक बार फिर से प्यार का नया दिया जलाया है, और क्यों इस शादी को लेकर पूरे बॉलीवुड में इतनी ज्यादा उत्सुकता बनी हुई है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मुंबई में एक बेहद खास इवेंट के दौरान मीडिया के सामने आकर खुद आमिर खान ने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने वहां मौजूद सभी पत्रकारों के होश उड़ा दिए। आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही शांत और छुपाकर रखने वाले आमिर खान ने खुद इस बात की पुष्टि करी कि वो अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और ये तारीख कोई और नहीं बल्कि 5 जुलाई की तय की गई है। आमिर खान ने बहुत ही सरल अंदाज में मीडिया के कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और ये कोई बहुत बड़ा या भव्य आयोजन नहीं होने वाला है, बल्कि वो अपने ही घर में बेहद सादगी के साथ दोनों परिवारों की मौजूदगी में इस पवित्र रिश्ते की शुरुआत करेंगे। आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि जो अभिनेता 2 शादियां टूटने के बाद अकेला रह रहा था, उसने अचानक ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जब ये खबर बाहर आई तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर वो खुशकिस्मत महिला कौन है जो आमिर खान की तीसरी पत्नी बनने जा रही हैं, और जिनका नाम सुनते ही लोग इंटरनेट पर उनके बारे में हर एक छोटी बड़ी जानकारी खोजने लगे। दोस्तों, उनका नाम है गौरी स्प्रेड, जो मूल रूप से बेंगलुरु की रहने वाली हैं और फैशन और वेलनेस की दुनिया में एक बहुत ही जाना माना नाम है। गौरी स्प्रेड के बारे में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद दिलचस्प हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक एक बेहद संभ्रांत और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से है। गौरी के पिता तमिल और ब्रिटिश मूल के हैं, जबकि उनकी माता पंजाबी और आयरिश परिवार से संबंध रखती हैं। इतना ही नहीं, गौरी का संबंध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे मशहूर ब्रिटिश कम्युनिस्ट फिलिप स्प्रेड के परिवार से भी बताया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गौरी स्प्रेड पिछले कुछ समय से मुंबई में रह रही हैं, और वो खुद भी एक बच्चे की मां है। उनका एक 7 साल का बेटा है जिसका नाम क्विन है, और वो अपनी मां के साथ ही मुंबई में रहता है। आमिर खान और गौरी स्प्रेड की प्रेम कहानी कोई 2-4 महीनों या 1-2 साल की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बेहद पुरानी और गहरी हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आमिर और गौरी एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। यानी जब आमिर खान फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे और उनकी पहली शादी के द्वार का समय था, तभी से गौरी उनके जीवन में एक दोस्त की तरह मौजूद थी।
हालांकि बीच में समय के साथ दोनों का संपर्क टूट गया था। और दोनों अपनी अपनी जिंदगी की अलग राहों पर आगे बढ़ गए थे। लेकिन कहते हैं कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। सालों बाद जब दोनों की मुलाकात दोबारा मुंबई में अचानक हुई तो पुरानी दोस्ती का वो सिलसिला फिर से ताज़ा हो गया और धीरे धीरे ये गहरी दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत रिश्ते में तब्दील हो गई। आमिर खान ने खुद पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर पहली बार गौरी को मीडिया से मिलवाया था और उन्हें अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में पेश किया था। तब से लेकर अब तक दोनों को कई मौकों पर एक साथ देखा गया है और आमिर ने खुद माना है कि गौरी के आने से उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मानसिक संतुलन और सुकून आया है। अब सबसे बड़ा मोड़ इस कहानी में तब आता है जब बात की जाती है आमिर खान की दोनों पूर्व पत्नियों की, यानी रीना दत्ता और किरण राव की। आमतौर पर जब किसी का तलाक होता है तो लोग एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते और एक दूसरे की खुशियों से दूरी बना लेते हैं। लेकिन आमिर खान के मामले में ये बात पूरी तरह से अलग साबित होती आई है। आमिर खान का अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता के साथ रिश्ता आज भी बहुत ही सम्मानजनक है, जिससे उनके 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और ईरा खान, जो अब खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। रीना दत्ता से अलग होने के बाद भी आमिर खान हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ किरण राव के साथ भी उनका 15 साल का रिश्ता जब साल 2021 में खत्म हुआ, तब भी दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी करके ये साफ कह दिया था कि भले ही वे पति पत्नी के रूप में अलग हो रहे हैं, लेकिन वे हमेशा एक अच्छे दोस्त और सहमाता पिता के रूप में जुड़े रहेंगे और अपने बेटे आजाद राव खान की परवरिश मिलकर करेंगे। यही वजह है कि जब आमिर खान की तीसरी शादी की बात फाइनल हुई तो सबसे पहले उनके बच्चों और उनकी दोनों पूर्व पत्नियों को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। इंटरनेट पर चल रही खबरों की माने तो इस बेहद निजी और पारिवारिक विवाह समारोह में आमिर खान के दोनों बड़े बच्चे जुनैद खान और ईरा खान पूरी तरह से शामिल रहने वाले हैं। और जुनैद तो खुद उस इवेंट में भी आमिर के साथ मौजूद थे जहां आमिर ने अपनी शादी की आधिकारिक घोषणा की थी। जुनैद के चेहरे पर अपने पिता के इस फैसले को लेकर एक बहुत ही प्यारी और बड़ी मुस्कान देखी गई, जो ये साफ बयां करती है कि बच्चों को अपने पिता की इस नई खुशी से कोई एतराज नहीं है, बल्कि वे उनके इस फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। इसके साथ ही किरण राव और आमिर के छोटे बेटे आजाद राव खान भी इस शादी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरी स्प्रेड के 7 साल के बेटे क्विन भी इस नए बनते हुए परिवार का एक अहम हिस्सा होंगे, जो इस पूरे विवाह को एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत पारिवारिक रूप दे देता है। लोग इस बात को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि क्या रीना दत्ता और किरण राव खुद इस शादी के मंडप के पास मौजूद रहेंगी, क्योंकि इन दोनों ही महिलाओं का आमिर खान की जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आज भी वे आमिर के परिवार के हर छोटे बड़े फंक्शन में हमेशा दिखाई देती हैं, चाहे वो आमिर की बेटी ईरा खान की शादी का मौका हो या घर का कोई दूसरा त्योहार। रीना और किरण को हमेशा एक साथ हंसते मुस्कुराते हुए देखा गया है। इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आमिर खान की इस तीसरी शादी के बेहद निजी समारोह में, जिसमें सिर्फ 100 से 150 बेहद खास लोगों को बुलाया गया है, वहां पर दोनों पूर्व पत्नियों की मौजूदगी इस बात का प्रतीक होगी कि रिश्ते भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो जाएं, लेकिन इंसानियत और आपसी आदर की भावना कभी खत्म नहीं होती। आमिर खान ने खुद इस शादी के निमंत्रण पत्र अपने हाथों से बेहद करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को दिए हैं, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के उनके कुछ बेहद पुराने साथी जैसे आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार संतोषी शामिल हैं। ये शादी कानूनी तौर पर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की जाएगी, जिसके बाद घर पर ही एक बहुत ही सुंदर और सात्विक दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया है, जिसमें आमिर और गौरी की पसंद के कुछ बेहद लजीज पकवान शामिल किए जाएंगे। इस पूरे आयोजन को इतना गुप्त और सादगापूर्ण रखने का फैसला भी आमिर और गौरी ने मिलकर लिया था, क्योंकि वे दोनों ही अपनी इस नई शुरुआत को किसी तमाशे या बड़ी हेडलाइन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि बहुत ही शांति और पवित्रता के साथ दोनों परिवारों के आशीर्वाद से वे इस नए सफर पर निकल सकें। दोस्तों, आमिर खान ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए समाज को एक नया नजरिया देने की कोशिश की है और शायद अपनी निजी जिंदगी में भी वो इस उम्र में शादी का फैसला लेकर ये दिखा रहे हैं कि खुश रहने की और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोई तय उम्र नहीं होती। जब आप सही इंसान मिल जाए तब आप एक नया कदम उठा सकते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो ये पूरी कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी भी एक जगह पर आकर रुकती नहीं है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं और आमिर खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने भी अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी रिश्तों के प्रति अपने आदर को कम नहीं होने दिया।
आज जब वो अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर चुके हैं और एक बार फिर से एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो उनके इस फैसले को उनके चाहने वाले बहुत ही सकारात्मक रूप में देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या जिंदगी में नई शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, या फिर आपको इस फैसले पर अलग सोच रखनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां, बड़े खुलासे और दिलचस्प किस्से पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कोई भी खास वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ।